नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इस बुलेटिन के माध्यम से आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। नमस्कार, मैं हूं शुभम सोनी और आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम। खबर दिन भर के बुलेटिन में आपका स्वागत है और चलिए इस बुलेटिन में आपको खबर दिखाते हैं छतरपुर शहर की, जहां पर थाना सिविल लाइन अंतर्गत पन्ना नाके पर एक हनुमान मंदिर बना हुआ है, जहां पर भक्तों के द्वारा इसमें चंदा एकत्रित करके मंदिर निर्माण चल रहा है। लेकिन मंदिर के भक्तों का और साथ ही पुजारी का कहना है कि यहाँ पर कुछ भूमाफियाओं के कहने पर थाना सिविल लाइन प्रभारी द्वारा जबरन दबाव बनाया जा रहा है व मंदिर के साथ तोड़फोड़ करके उसको नष्ट भी कर दिया गया है। जिस संबंध में आज सभी भक्तों के साथ पुजारी भी एक साथ एकत्रित होकर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पर पहुंचे और जहां पर अपने एक शिकायती आवेदन देते हुए कार्यवाही की मांग की। तो मंदिर के भक्तगणों ने एक आरोप लगाते हुए बताया है कि असामाजिक तत्वों द्वारा लगातार भूमाफियाओं के खिलाफ में सिविल लाइन ने उनके साथ में सहयोग देते हुए मंदिर निर्माण कार्य करने में विघ्न डाल रही है। साथ में मंदिर की तोड़फोड़ भी की गई है, जिस पर अपना आश्वासन लेने के लिए और अपना हक जताने के लिए सभी एकत्रित होकर पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे और अपना ज्ञापन भी दिया। आगे देखने में आएगा कि किस प्रकार की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक के द्वारा की जाएगी। हमारा संबंध है एक देवस्थान है श्री ब्रह्मदेव बब्बा का एवं मुनीला बब्बा जी का, जिसपे भगवान की स्थापना होना है, जिसपे सिविल लाइन टीआई है जो चौबे जी, इनने उस पर हनुमान जी का मंदिर तोड़फोड़ कर दी हमारी जाकर मौके पे जाकर, और पिलर वगैरह गिराकर और भूमाफियों से पैसे लेकर उस मंदिर का निर्माण नहीं करा रहे हैं। अतः हम ही सभी लोगों ने भक्तगणों ने मिलकर ये निश्चित किया था कि जाके माननीय एसपी महोदय को ज्ञापन दिया जाए और कहा जाए कि श्रीमान इनको रोका जाए। इस तरीके की घटना होगी तो अशांति फैली जाएगी। नमस्कार, मैं हूं शुभम सोनी और आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम। खबर दिन भर के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और चलिए इस बुलेटिन में आपको खबर दिखाते हैं बिजावर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम धर्मपुरा की, जहां घायल राम सेवक तिवारी द्वारा बिजावर के थाना प्रभारी के ऊपर आरोप लगाए हैं कि उसके घायल होने के बावजूदन भी उसकी आधी अधूरी रिपोर्ट लिखी गई है और उसके खिलाफ मामला दर्ज भी नहीं किया हुआ है, जिसके बाद पूरी घटना देने के बाद आरोपी अब तक भी फरार हैं। उन्हें अभी तक पकड़ा भी नहीं गया है, जिस संबंध में आज पुलिस अधीक्षक के पास शिकायती आवेदन दिया और थाना प्रभारी के ऊपर मामला दर्ज कराने की अपील भी की। क्या कुछ पूरा मामला है, चलिए दिखाते हैं आपको विस्तार से। शिकायतकर्ता राम सेवक तिवारी का कहना है कि जब वह करीब 8:30 बजे वह अपने घर जा रहा था, तभी उसे गांव के ही कुछ मजदूर साथ में मिले, जिसके बाद वह अपनी मोटरसाइकिल से रज्जू लोधी के घर के सामने जा रहा था। तभी दुकान के पास जैसे ही वह पहुंचा तो सामने से देवकी तिवारी, वीरेंद्र तिवारी और अशोक तिवारी लाठी डंडों के साथ उसके सामने खड़े हो गए और उसके साथ बहसबाजी भी करने लगे, जिसके बाद उसके मना करने के बावजूदन भी उसके साथ मारपीट कर डाली। जब वह गंभीर रूप से घायल हुआ तभी राम सेवक तिवारी के चिल्लाने के बाद उसके आसपास में कुछ राहगीरों ने और उसके भाई ने सुना और वह मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपियों ने धमकी दे डाली कि वह जान से भी मार देंगे अगर उनकी बात नहीं सुनी गई। जिसके संबंध में घायल राम सेवक तिवारी को प्राथमिक उपचार के लिए बिजावर के स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां से उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। इसके बावजूद भी राम सेवक तिवारी द्वारा थाना प्रभारी बिजावर में भी एक रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन जहां पर उसकी रिपोर्ट को आधा अधूरी ही करके पूरी विवेचना भी नहीं की गई। हमारे साथ हो गई थी मारपीट और उसके साथ में हो गई थी लूट, जंजीर, हमारी 2 अंगूठी, पर्स, फोन। इसके बावजूद मुझे ज़्यादा गंभीर हालत हो गई थी। इसके बावजूद मैं आया थाने, मैंने अपनी FIR करवाने शुरू करवाई। उसके बावजूद मुझे बोलना नहीं आया उस तरीके का। उनने कोरे कागज पे हमारी FIR लिख ली। इसके बावजूद कौन थे, बोलो कौन थे? सर पुरानी हमने मेरी माता राम को मारा था। किसने मारा था? वो उन्हीं लोगों ने। हाँ। इसके बावजूद हमने फिर उन्होंने बोला था कि तुम राजीनामा दो, तुमने क्यों रिपोर्ट की? नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। ये नया लेते हैं आज की इस खास खबर पर। यह खबर है कि इन दिनों गर्मियों का दिन चल रहा है और तापमान बढ़ रहा है और फिर घट रहा है, लेकिन आज तापमान कल की अपेक्षा में देखा जाए तो तापमान अधिक है। बढ़ती से तेज धूप से अब लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। देख सकते हैं आप इस तापमान को कि किस तरह से ये उमस भी बढ़ रही है इस गर्मी के कारण, और लोग पानी का कहीं ना कहीं इंतजार भी कर रहे हैं कि आखिरकार बारिश कब होगी। बहुत ज़्यादा। कहाँ से आए हैं आप? हम सर आए कानपुर। यहाँ कितनी धूप है? यहाँ पर ज़्यादा समझ में आ रही, वहाँ की अपेक्षा वहाँ थोड़ा कम।
नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। ये नजर लेते हैं आज की इस खास खबर पर। यह खबर है कि ट्रैफिक के बुलेट बाइक के द्वारा अब ट्रैफिक नियमों का जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं और ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ देते हैं, उनको पकड़ने के लिए अब ट्रैफिक पुलिस इन बाइकों पर बैठ करके उन लोगों तक पहुंच रही है, उनको समझाइश दे रही है कि ट्रैफिक नियमों का लोग पालन करें। यह छतरपुर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 4 बुलेट बाइक यहाँ पर आ चुकी हैं। 4 गाड़ियाँ आई हैं। अभी किस तरह से आपने इनको पकड़ा इस बाइक से जाकर, क्या है? जो भी थोड़ी बहुत रॉन्ग चलता तो उनको समझाइश दी जाती कि भाई अच्छे ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, अच्छे चलें। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। ये नजर लेते हैं आज की इस खास खबर पर। यह खबर है कि टीकमगढ़ से छतरपुर अल्टो कार में सवार होकर पति पत्नी दोनों लोग आ रहे थे। उसी दौरान गुलगंज के पास सामने से आ रही बाइक को बचाने के चक्कर में अल्टो कार पेड़ से टकरा गई, जिस वजह से इस गाड़ी में सवार हुए दोनों पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था में तत्काल इन्हें जिला अस्पताल लाया गया है, जहां पर इनका इलाज चल रहा है। बताए अनुसार पति पत्नी का नाम इमरान खान, पत्नी जेवा खान, दोनों टीकमगढ़ से छतरपुर अल्टो कार पर सवार होकर आ रहे थे। उसी दौरान यह हादसा घटित हुआ। ये टीकमगढ़ छतरपुर आए थे ईद मिलने के लिए, तो इनका बनाते लगा गोलगंज के पहले एक बाइक से आदमी को जा रहा हुआ छतरपुर से सागर, टीकमगढ़ तक सागर रोड पे, तो उसको बचाने के चक्कर में इनकी गाड़ी पेड़ से टकरा गई, जैसे ये एक्सीडेंट हो गया। कितने लोग थे गाड़ी? 2 लोग थे, पति पत्नी का। दोनों को चोट आई? दोनों को चोट। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। ये नजर लेते हैं आज की इस खास खबर पर। यह खबर है कि छतरपुर से बड़ा मलारा के गांधीनगर में दलित समाज की बारात गई हुई थी। बारात के दौरान यहां के दबंगों ने दूल्हे और बारातियों के साथ जमकर मारपीट कर दी। बुंदेलखंड में दलितों को घोड़े पर बैठकर निकलना आज भी दबंगों को नागवार गुजरता है। इसी के चलते छतरपुर के बड़ा मलारा में दलितों को दबंगों का कहर का शिकार होना पड़ा। मामला गांधीनगर का है, जहां छतरपुर से दलित समाज की बारात गई हुई थी। घटना की सूचना मिलने पर न सिर्फ थाना पुलिस मौके पर पहुंची, बल्कि बड़ा मलारा एसडीएम और एसडीओपी भी पहुंचे और उन्हें अभिरक्षा दी गई। और पुलिस अभिरक्षा में दूल्हे को घोड़े पर बैठाकर रस्में अदा की गई व शादी भी कराई गई और पुलिस लड़की वालों के घर के बाहर पहरा देती रही। क्या कह रहे थे? यहाँ पे राजनीति राज कराने से मना कर रहे थे घोड़े से। आप जानते हो उनको कि घोड़ा किन्होंने मांगा था? इनको कोई पता नहीं। प्रशासन आया यहाँ पर? आया है। फिर उसके बाद आप घोड़े पे बैठे, फिर रात फिरी आप? रात को ये हुआ एक्चुअली, भाई वगैरह घोड़ा आया, घोड़ा उनके ढाबे पे रुका हुआ था, तो उसको अनजान आदमी आया, उसने पूछा एड्रेस कि यहाँ पे गांधीनगर में लखन अरवार के यहाँ मेरे को जाना है। तो उसका घोड़ा छुड़ा लिया, पहले उसको मारा, खूब पीटा बुरी तरीके से, फिर उसको छूट छाट के भागा। वो हमारे पास आया तो मेरा भाई गया वहाँ पे, तो मेरे भाई को भी बहुत मारा उन्होंने, ट्रैक्टर के नीचे दबा रहे थे, इतने में मैं आ गया तो मैंने बचाया। उसके बाद फिर मैं बड़ा मलेरा, गाड़ी छोड़ छाड़ के मेरे हेड फट गया गाड़ी, मैं बड़ा मलेरा थाने गया। फिर बड़ा मलेरा थाने से सपोर्ट मिली हमारे को, सारे सर वगैरह सब आए यहाँ पे, तब जाकर हमारे घोड़े पर आज फिरी पूरा कार्यक्रम हुआ है। अभी भी हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, पुलिस बैठी हुई है, आई हुई है। ऐसा कुछ नहीं है, अरवा जाति के यहाँ शादी थी, जो ठाकुर लोग हैं इनके यहाँ गमी हो गई थी, उस वजह से वो मना कर रहे थे और थोड़ा उनमें विवाद हो गया। प्रशासन को जैसे ही फ़ोन लगा है, ये थाने गए, थाने से मैं खुद यहाँ मौके पे आया 100 नंबर लेके, तो उसके बाद एसडीओपी साहब भी आ गए, टीआई साहब भी आ गए, एसडीएम साहब भी आ गए मौके पर। शांति व्यवस्था की बारात निकलवाई, शांति रही। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में देखेंगे बिगड़ते मानसून के बाद अब प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया है। पहले आशा थी कि मानसून छतरपुर जिले सहित बुंदेलखंड में समय पर आ जाएगा और सूखे से प्रताड़ित जनता को कुछ राहत मिल जाएगी, लेकिन हवाओं ने दुश्मनी निभाकर मानसून को बिगाड़ के रख दिया है और अब ये मानसून लगभग 1 सप्ताह बाद आने की उम्मीद जताई जा रही है। अब छतरपुर में प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया है। नगरपालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने मंदिरों में नारियल चढ़ाकर भगवान से बेहतर मानसून की कामना की है।
मंगलवार को उन्होंने हनुमान टोरिया मंदिर से यह सिलसिला शुरू किया। उन्होंने बताया कि शहर के तमाम मंदिरों में नारियल चढ़ाकर भगवान से बेहतर बारिश की कामना की जा रही है। में खासकर 3 साल से बारिश नहीं हुई है। बारिश के लिए काफी लोग यहाँ पे परेशान हैं। तो अब हमने अभी तक तो ईश्वर से हम मांगते रहे, लेकिन आज मंगलवार को हमने हनुमान जी के जितने भी छतरपुर में मंदिर हैं उन सभी मंदिरों में जाकर हम सभी श्रद्धालुओं ने नारियल रखा है, जो मन्नत का नारियल है कि बाबा बहुत अच्छी बारिश कराएंगे तो वापस हम लोग पुनः भोग प्रसाद लेके उनके दरवाजे आएंगे। और यही सब मनोकामना लेके हम बाबा के दरबार पे आए हुए हैं। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। छतरपुर में क्रिकेट के सट्टे को लेकर एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। हालांकि पूरा आईपीएल गुजर गया तब पुलिस ने क्रिकेट के सटोरियों को नहीं पकड़ा, लेकिन अब एक दूसरी लीग क्रिकेट मैच के दौरान चल रहे सट्टे पर एक बड़ी कार्रवाई एडिशनल एसपी जयराज कुबेर के नेतृत्व में सामने आई है। एएसपी जयराज कुबेर ने मुखबिर की सूचना पर सटई रोड स्थित एक मकान से क्रिकेट का सट्टा खिलाने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन 4 लोगों के नाम हरिश्चंद्र रत्नानी, पीयूष गुप्ता, अमित गुप्ता और सोनू चौरसिया बताए गए हैं। ये चारों लोग सटई रोड के राजा बाबू शिवहरे के मकान में बैठकर क्रिकेट का सट्टा खिला रहे थे। इन लोगों पर आरोप है कि ये लोग छतरपुर के सैकड़ों लोगों को क्रिकेट का सट्टा खिलाते हैं। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान 1 दर्जन से ज्यादा मोबाइल, टाटा स्काई और क्रिकेट के सट्टे के दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अब इन दस्तावेजों के आधार पर क्रिकेट के सट्टे के तार जोड़ने का काम कर रही है। क्रिकेट में ऑनलाइन सट्टे पर कार्रवाई की गई है। 4 लोगों से पकड़ा गया है। एक टीवी बरामद किया गया है, 14 मोबाइल पकड़े गए हैं, नगद राशि बरामद की, काउंटिंग की जा रही है, कार्रवाई चल रही है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। छतरपुर के बाल संप्रेषण गृह में एक बार फिर विवाद सामने आए हैं। बाल संप्रेषण गृह, जिसे कि आमतौर पर बोलचाल की भाषा में लोग बच्चा जेल के नाम से जानते हैं, यहाँ पर एक नाबालिग विचाराधीन अपचारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। 2 दिन पहले शहर के दूधनाथ मंदिर के समीप शुभम जैन नामक युवक पर छुराबाजी हुई थी। इसके साथ छुराबाजी करने वाले कुछ लोग इस बाल संप्रेषण गृह में भेजे गए थे। बाल संप्रेषण गृह में बंद अजय शिवहरे के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। अजय शिवहरे के परिवार के लोगों ने मीडिया को बताया है कि सुबह के वक्त जब वो अजय से मिलाई करने यहाँ पहुंचे तो उसके शरीर में कुछ चोटें दिखाई दे रही थी। इस बात की पुष्टि बाल संप्रेषण गृह के अधिकारियों ने भी की है। वैभव पौराणिक, जो कि यहाँ पर पर्यवेक्षक अधिकारी हैं, उन्होंने बताया कि सुबह झगड़े की सूचना मिली थी, लेकिन मारपीट की बड़ी वारदात नहीं हुई है। कल रात में यहाँ से न्यायालय ने यहाँ भेजा था, तो यहाँ रात में पुलिस वालों यहाँ के संरक्षण में कैदियों ने मारा, पूरा लाल निशान पड़ा, ना अभी कोई दवाई कराई गई ना कुछ। यहाँ कोई नहीं था, गार्ड था केवल, तो गार्ड से कहीं बोले हमने रात में अलग कर दिया, पूरा पिट गया लड़का पूरा। उसके बाद बोले हमने अलग कर दिया लड़के। यहाँ के यही लोग होना चाहिए जिम्मेदार, हम थोड़ी, हमने तो बच्चा को छोड़ दिया यहाँ। दरअसल कल एक बच्चा आया था यहाँ पे संप्रेक्षण गृह में शाम को, और रात को पता चला कि जो पुराने यहाँ पे पहले से किशोर संरक्षित हैं उनकी और उस नए बालक के बीच में विवाद हुआ। तो जैसे ही सूचना मिली, दोनों लोगों को अलग अलग करवा दिए चैनल में, और एक जो बच्चे के साथ मारपीट हुई थी तो उन्होंने चांटे वगैरह मारे थे, किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, और फिर दोनों को अलग अलग करवा दिया। और उनकी शिकायत भी यहाँ प्रधान मजिस्ट्रेट महोदय के समक्ष रख दी है, और अगर बाकी जैसा वो चाहें प्रधान मजिस्ट्रेट महोदय तो हो सकता है उनको यहाँ से दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया जाएगा। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इस बुलेटिन में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से चंदला सरवई क्षेत्र में रेत खदानों को लेकर वर्चस्व की लड़ाई जारी है। मामला हाल का ही है, और यहाँ पर बुधवार को ही एक खबर आई कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के रेत माफियाओं के बीच में ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गईं। दरअसल राजस्व की टीम यहाँ पर सीमांकन करने पहुंची थी, और इस बात की खबर लगते ही वहां पर काफी लोग पहुंच गए, और उसके बाद वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई।
मामला गोयरा थाना क्षेत्र के रामपुर का है। रामपुर की खदान जो कि झल्लू पटेल के नाम थी और यहाँ खदान का सीमांकन करने राजस्व के अधिकारी पहुंचे थे और उसी दौरान बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक दलजीत सिंह वहां पर मौजूद थे और उनके साथ लगभग 200-300 लोग मौजूद रहे। इसके बाद फिर इस तरफ से भी कुछ लोग पहुंचे और फिर यहां वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। ताबड़तोड़ गोलियां चलना शुरू हो गई। हालांकि पुलिस बल बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचा और लोगों को वहां से खदेड़ा गया। इस गोली चालन की घटना में चंदला विधायक के पूर्व विधायक प्रतिनिधि रुद्र प्रताप पटेल के पैर में 2 गोली खली हैं। इस मामले में चंदला विधायक आर डी प्रजापति का कहना है कि वे काफी पहले से यहाँ पर रेत के अवैध उत्खनन का आरोप और मुद्दा उठाते रहे हैं, लेकिन लोग उन्हें इसी में संलिप्तता की बात कहकर उनका मजाक उड़ाते रहे और अगर मुद्दा ना उठाएं तो मैनेज होने की बात कही जाती है। गौरतलब है कि यहाँ केन नदी में जितने भी घाट हैं उन पर रेत का अवैध उत्खनन लगातार हो रहा है। प्रशासन को भी इस बात की जानकारी है, उसके बावजूद धड़ल्ले से उत्खनन जारी है। उत्तर प्रदेश की सीमा पर ये झगड़ा हुआ है। इसमें एक व्यक्ति को गोली लगी है, उसके पैर में गोली लगी है। उपचारत है, खतरे की बात नहीं है। पकड़ पंजीबद्ध कर लिया गया है, व्यवस्था जारी है। घटना की वजह क्या रही है, किस वजह से? घटना हमारे रुद्र प्रताप भाई साहब प्रधान को लेकर कनैला प्रधान को रामपुर खदान की सीमांकन करवाने के लिए खदान पहुँचे पूरे खनिज और पुलिस बल के साथ। और जैसे ही वहाँ पर ये हमारा सब काफिला पहुँचा प्रशासन का, हमारे भाई साहब और हम लोग उनके साथ में थे। इस बीच जैसे ही गाड़ियों से उतरने लगे तो उन लोगों की मशीनें एमपी से लोडिंग हो रही थी, ट्रकों में भर रहे थे, डंपिंग कर रहे थे मशीनों द्वारा। इसी बीच वहाँ से फायरिंग किसने चलाई होगी? दलजीत सिंह की खदान है बुलावन और दलजीत सिंह द्वारा आदमियों पे गोली चली। इसके बाद वहाँ पर अफरा तफरी मच गई और वो अधिकारी जो थे पुलिस प्रशासन था सब गाड़ी अपनी अपनी लेकर भाग गए। इसके बाद हम लोग और भाई साहब लोग दूर थे, इस वजह से अपनी गाड़ियों में न पहुँच गए, अपनी खदान से दूर जाके भीटों में पहुँच गए। गोली लगी है एक जांघ पे और एक यहाँ पे जांघ के ऊपर 2 गोलियाँ लगी हैं। और ये लोग उसका सीमांकन करवाने गए तो क्योंकि मेरे यहाँ पहले से ही खनिज माफिया 3-4 साल से मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ, लगातार लड़ाई कर रहा हूँ और इन लोगों ने इसको जला दी लोग। तो ये बहुत बड़ी घटना है, तो बच गए याद है, कुछ भी हो सकता है। कल मेरी एसपी साहब से बात हुई, कल शाम था, मैंने कहा सर वो यूपी के बहुत लोग हैं, लेकिन एसपी बड़े ईमानदार आदमी, नीचे के लोग बड़े पैसे का काम ही नहीं कर रहे। तो 6500 रुपये लेते एक ट्रक का और वो कंटिन्यू आज के लिए मैं तो सब जगह उठाया। अगर मैं उठाता हूँ मामला तो आप बहुत लोग कहने लगते हैं कि पैसा नहीं मिल रहा, तो जब नहीं उठाता हूँ तब समझौता हो गया। मैं तीसरा व्यक्ति का करूँ, तो मैं तो जानता हूँ मेरी जांच, इसकी जांच करवाइए। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। लवकुश नगर से कार में बैठकर एक परिवार छतरपुर आया हुआ था। उसी दौरान कार में शॉर्ट सर्किट की वजह से इंजन में आग लग गई और आग पूरी कार में फैल गई। गनीमत रही कि परिवार के लोग मौका देखकर कार से उतर आए, फायर ब्रिगेड बुलाई गई और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। 100 डायल में ड्यूटी चल रही थी हमारी। रोड से देखा तो गाड़ी में धुआं निकल रहा था तेज़ी से। हम लोग दौड़ के आए, वो बच्चों को निकाला, वो आदमी को निकाला, मोबाइल नहीं निकाल पाए। एकदम से गाड़ी में आग लग गई। तत्काल कंट्रोल रूम को बुलाया FRV के लिए, उसके लिए फायर ब्रिगेड बुलवाने आई। आग महोबा रोड पे समझो गाड़ी चली आ रही थी तो देखा तो एकदम से समझो धुआं निकलने लगा गाड़ी से। तो फिर वहाँ रोके, फिर इतने में PCR आ गई। PCR 100 नंबर, हाँ 100 नंबर आ गई। 100 नंबर आई, फिर जल्दी जल्दी उन लड़के बच्चों को निकाला, उन लोग को निकाला, फिर उनका मोबाइल भी उस गाड़ी में रह गया। तो फिर इतने जल्दी में फिर कितने लोग थे गाड़ी में? गाड़ी में 3 लोग थे। तो फायर ब्रिगेड को बुलाया, फिर जल्दी आए, फिर आग बुझाई।
खबर दिन भर में इस बुलेटिन के माध्यम से आप देख रहे थे दिन भर की खबरें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों नए अपडेट के साथ। नमस्कार।